इस लेक्चर में हम एक ओवरव्यू लेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन का कि यूजिंग सिंपल न्यूरल नेटवर्क हम कैसे फॉरवर्ड प्रोपोगेट और बैकवर्ड प्रोपोगेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक सिंपल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की लेयर को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहां पे एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ये आपके पास एक इनपुट थी जिसकी डायमेंशन थी 6 by 6 by 3। फिल्टर साइज आपके पास 3 by 3 by 3 आ गया क्योंकि हमें पता था कि ये वाली वैल्यू इससे मैच होनी चाहिए। और हमने जो नंबर ऑफ फिल्टर्स ले लिए, नंबर ऑफ फिल्टर्स, उनका काउंट 2 ले लिया। एक ये फिल्टर हो गया और एक ये फिल्टर हो गया। अब फॉरवर्ड पास कैसे होगा? फॉरवर्ड पास इस तरीके से होगा कि ये जो फिल्टर्स हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये आपके पास सेट ऑफ वेट्स हैं जिनको हमें लर्न करना है। ये सेट ऑफ वेट्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं। तो जब आप इनपुट को इस इनपुट को इन वेट्स वाले मैट्रिक्स पे कन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 by 4 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी इनपुट को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके प्लस बायस। इसी तरीके से जब आप इसको इस पे कन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन 4 by 4 का मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस बायस। और अब आप इस इनपुट के ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके नेक्स्ट लेयर को पास कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे रेलू हुआ हुआ है, आप लिकी रेलू भी यूज कर सकते हैं, आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक दफा दोबारा कि ये फॉरवर्ड प्रोपोगेट कैसे होगा। एज्यूम करें कि ये सेट ऑफ वेट आपने लर्न कर लिया, हमें ये आपके पास इनपुट आई। अब आपने इन इनपुट को यूज करते हुए फॉरवर्ड प्रोपोगेट करने, तो आपने इस सेट ऑफ वेट्स का इस पे कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर अप्लाई करते हुए कन्वॉल्व किया और आपके पास एक 4 by 4 मैट्रिक्स इसका आ गया। सिमिलरली 4 by 4 मैट्रिक्स इसका आ गया। हर एक प्लस बायस हमारे पास आ गया। देन आपने उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया और मेरे पास जो भी रिजल्ट आया वो अब नेक्स्ट लेयर को फीड कर दिया जाएगा। मीन्स 4 by 4 by 2 का जो आउटपुट आ रही है जो कि इस एक्टिवेशन फंक्शन से पास हो रही है, वो अब आप नेक्स्ट लेयर को पास कर देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब आपको फॉरवर्ड प्रोपोगेट करना आ गया कि कैसे हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करें। ये एक सिंपल सा कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है जिसको हम कॉननेट कह रहे हैं। उसका आर्किटेक्चर आपके पास इनपुट में 13 इनपुट साइज है 39 by 39 by 3। आपने फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर साइज लिया 3 का, स्ट्राइड इज इक्वल टू 1, पैडिंग इज इक्वल टू 0 और आपने उस तरह के 10 फिल्टर्स ले लिए। क्या आप बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि जो आउटपुट जनरेट होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी? वेरी गुड। आप अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला और अभी आप ये एज्यूम कीजिए कि अच्छा एक ही फिल्टर है, तो उस केस में हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 39, पैडिंग इज इक्वल टू 0 है तो +2 × 0 0, फिल्टर साइज 3 है, स्ट्राइड इज इक्वल टू 1 है +1। इसी तरीके से 39 + 0 - 3 + 1 डिवाइडेड बाय 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37/37। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37/37 का आपके पास आउटपुट है। और क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स थे वो 10 थे, तो इस वजह से 37/37/10 आ गया। नेक्स्ट, अब आपने इस आउटपुट पे जिसकी जो डायमेंशन है वो 37/37/10 है, इसके बाद आपने इस पे फिल्टर अप्लाई किया 5 का जिसका स्ट्राइड 2 था और पैडिंग 0 थी। और इस तरह के आपने 20 फिल्टर्स ले लिए। वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि आउटपुट साइज क्या होगा? वेरी गुड। जब आप अगेन इसी फार्मूले को आपने अप्लाई किया, जब आपने इस फार्मूले को अप्लाई किया तो आपके पास n की वैल्यू थी 37, स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 था, पैडिंग इज इक्वल टू 0 था,
और फिल्टर साइज 5 था डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यानी 37 माइनस 5 करेंगे 32, 32 डिवाइड बाय 2 16, 16 प्लस 1, तो 17 बाय 17 का आउटपुट आ गया। और इस तरह के ये 20 फिल्टर्स थे, तो हमारे पास उसकी 20 डेप्थ आ गई। सिमिलरली आपने इसी तरीके से यहाँ पे भी किया और आपके पास जो आउटपुट आ गई, आउटपुट जो आ गई वो हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट, जब आपके पास ये जो आउटपुट आई है दैट इज 7 बाय 7 बाय 40, अब आपने इसको फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन का मतलब ये है कि आपने इसको सिंपल वन रो में ले आए, ये कॉन्सेप्ट है फ्लैटन का। तो जब आप 7 इंटू 7/40 करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये आ गई। देन आपने उस पर सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया और आपके पास ये आउटपुट आ गई। जब आपने फ्लैटन कर दिया और अगर आप 2 क्लास प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में आपने सिग्मॉइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर दिया। अगर मल्टी क्लास है तो वहाँ पे आपने सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर दिया और इस तरह आपने एक न्यूरल नेटवर्क को फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके डिजायर्ड आउटपुट्स ले ली। कीप इन माइंड कि जो हमने वेट्स लर्न करने हैं वो ये सारे के सारे फिल्टर्स और उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हमने लर्न करना है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे वही हमने अपने लास्ट में लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया। लॉस फंक्शन डिफाइन करके क्योंकि हमारे पास जो वेट्स हैं, वेट मैट्रिक्स, वही हमने लर्न करने हैं थ्रू बैकवर्ड प्रोपोगेट। उनकी वेट अपडेट इक्वेशन बिल्ड करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे, देखेंगे एरर कितने, देन बैकवर्ड प्रोपोगेट करके उन वेट्स की वैल्यूज को अपडेट करते जाएंगे, फिर फॉरवर्ड मूव करेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास डिजायर्ड एक्यूरेसीज या नंबर ऑफ आइट्रेशंस पूरी नहीं हो जाती या डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती। और इस तरह हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट और बैकवर्ड प्रोपोगेट करके इन वेट्स को अपडेट करते जाएंगे। बैकवर्ड प्रोपोगेट करने के लिए मैकेनिज्म वही है दैट इज रिलेटेड टू ग्रेडियंट डिसेंट। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बैकवर्ड प्रोपोगेट किया, वेट्स अपडेट किए और जब आपके पास फाइनल वेट्स आ जाएंगे तो सिंपल आप फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।